हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ बिटसेट एग्जाम 2025 के ऊपर। देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट सीरीज लाने वाला हूँ, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का हो या फिर इंग्लिश का हो। मैक्सिमम वीडियो का लेंथ देख लोगे 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक होगा। उसके बाद मैं चैलेंज देता हूँ, जो बच्चे सारा का सारा वीडियो देख लेंगे, जो मैं फ्री का क्वेश्चन देने वाला हूँ उसे प्रैक्टिस कर लोगे तो कंफर्म रहना 80 प्लस तुम आराम से लेकर के आ जाओगे। अगर इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है 90 आउट ऑफ 90 लाने वाले हो। कंप्लीट यहाँ पे बताऊँगा मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, PYQ कहाँ से लगाना है, सारा देने वाला हूँ। मैं ट्राई करूँगा सेम चीज़ को अपने व्हाट्सअप चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देने का, बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस सीरीज को फॉलो करना अगर बिट्स एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो। इससे पहले देखोगे बहुत सारा मैं रीजनिंग का वीडियो डाला हूँ VIT एग्जाम के लिए, जिस बच्चे को चेक करना हो मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं कंप्लीट बता ही रहा हूँ, चाहे वर्बल रीजनिंग का हो या फिर नॉन वर्बल का हो या फिर इंग्लिश का पार्ट हो, मैं ट्राई करूँगा सबका वीडियो डाल देने का। टाइम एंड टेंस हो गया, वॉइस हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग गलती है VOICE होगा, ठीक है, ये हो गया। और बट ये वाला पार्ट हुआ ना, इसका पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसके क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगा अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे या अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर देने का। इसे डिस्कस करूँ इससे पहले ये देख लो एग्जाम पैटर्न के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे यहाँ पे 4 सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, पार्ट वन में तुम्हारा क्या होता है, फिजिक्स। अगर फिजिक्स में देख लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लोगे 30 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स देख लोगे तो 90 होता है। उसका मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिख रहा होगा, देख लो यहाँ पे करेक्ट करने पे +3 है, अगर रॉन्ग करते हो तो -1 है। उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 30 × 3 90। सिमिलरली देख लोगे सेक्शन 2 मतलब पार्ट 2 बोल सकते हो, यहाँ पे कौन सा है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में देख लोगे 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स देख लोगे तो 90 होता है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद पार्ट 3 जो हम लोगों का है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ जितना रिसोर्सेज दूंगा, जितना क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिस सीक्वेंस में करूंगा उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाला है कंफर्म। इसका तो मैं कंफर्म दे ही देता हूँ, 20 में से 20 क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आओगे। बताने वाला हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले किस किस चीज़ को मैं रिसर्च किया हूँ और तुम कहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, कहाँ से फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो, सारा का सारा मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये याद रखना, आराम से तुम्हारा 60 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। बाकी 10 मार्क्स देख लोगे ना तो इस सेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो मानो फ्री का मार्क्स मिल जाएगा। बाय द वे तुम्हारा बोल सकते हो लाइक प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। मैं ट्राई करूंगा बेसिक वीडियो डाल देने का, सारा क्वेश्चंस वही डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में क्या, मैथ्स है या फिर बायोलॉजी है। ये किसके लिए, बी फार्मा के लिए है। यहाँ 40 क्वेश्चंस रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स देख लोगे 120 है। यहाँ पे याद रखना बोनस मार्क्स भी मिलता है, ठीक है। बोनस क्वेश्चंस रहता है, बोनस मार्क्स रहता है। बोनस किसे मिलता है, जो बच्चे 130 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा अटेम्प्ट ले लेंगे उसे 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे देख लोगे क्या, 130 नॉर्मल हो गया, 12 तुम्हें बोनस क्वेश्चन मिल गया। नॉर्मल देख लोगे 390 मार्क्स का होता है, 36 मार्क्स बोनस है। तो टोटल मार्क्स देख लोगे क्या है, 390 विदाउट बोनस और 426 विद बोनस। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और 3 घंटे का एग्जाम होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो मैं वीडियो को किस बेसिस पे बना रहा हूँ, उससे पहले सिलेबस देख लो। अब यहाँ पे ये देखो कौन सा एनालॉग है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज कॉम्प्लेशन है। बट याद रखना तुम डायरेक्ट ऐसे जाओगे ना सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो रीजनिंग ऐसा होता है ना, टाइप बाय टाइप, स्टेप बाय स्टेप तुम जाओगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे। जैसे देखोगे ना VIT एग्जाम में क्लॉक, कैलेंडर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, पाई चार्ट, ये सब मैं पढ़ाया हूँ, सीक्वेंस में पढ़ाया हूँ। उसे करने के बाद बच्चे आराम से सॉल्व कर लेते हैं। सेम यहाँ पे है, चाहे नॉन वर्बल का हो, वर्बल का हो, एक सीक्वेंस को तुम फॉलो करोगे तो अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। जैसे लॉजिक डिडक्शन देख लो, लॉजिक चार्ट देख लो, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, मैं अच्छे से बताता हूँ। उसके बाद नॉन वर्बल में देख लोगे पैटर्न परसेप्शन है तुम्हारा, फिगर फॉर्मेशन है, पेपर कटिंग है, फिगर मैट्रिक्स है, रूल डिटेक्शन है। बट तुम ये सिर्फ 5 टॉपिक को करोगे ना सॉल्व नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में देखोगे ना, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कंप्लीट लिया हूँ, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट दिया हूँ मैं खुद वेबसाइट पे, ठीक है। मॉक टेस्ट को दिया हूँ जहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चंस को देखा हूँ। बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो बोलोगे मिरर एंड वाटर इमेज से आया हुआ है इस एग्जाम में, जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। उसके बाद देखोगे बहुत ऐसे क्वेश्चंस है, ग्रुप ऑफ फिगर से भी क्वेश्चंस आए जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। देखो मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ या फिर जो भी सीरीज लाने वाला हूँ, किसके रेफरेंस में लाऊंगा, अरिहंत बुक, ठीक है, ARIHANT, अरिहंत बुक का रेफरेंस लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लोगे अप्रॉक्स तुम्हारा 5 प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, ठीक है। बुक लेने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं मैं न्यू बुक मंगवाया हूँ 2025 के लिए। यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं PDF बना करके अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज अपने व्हाट्सएप चैनल पे क्वेश्चंस को शेयर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, दिशा का भी बुक लिया हूँ, ठीक है। दिशा का बुक देख लोगे लास्ट ईयर का है, ठीक है, ये 2024 का है। और ये जो है तुम्हारा अरिहंत का मैं न्यू मंगाया हूँ, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ना लास्ट में देख लोगे बुक का ईयर 2020 से लेकर के, उससे पहले का भी है बट मैं लेने वाला 2020 से लेकर के
2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, किसका, लॉजिकल रीजनिंग का और इंग्लिश का, मैं ट्राई करूंगा एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करा देने का। इतना कर लोगे, इसके बाद और कोई प्रैक्टिस करने की नीड नहीं होगी। फिर भी मैं ट्राई करूंगा एडिशनल कुछ क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करने का, ट्राई करना उसे सॉल्व कर लेने का। जैसे देखो लोगे लॉजिक चार्ट, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा देखो लोगे लॉजिक चार्ट, तुम डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे फंस जाओगे। उसके लिए क्या क्या है, तुम्हें नॉर्मल पहले सीखना होगा। कौन सा तुम्हें सीखना होगा, डेटा टेबल का कैसे बनता है, ठीक है, डेटा टेबल तुम समझ गए। डेटा टेबल समझने के बाद तुम्हें पाई चार्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, पाई चार्ट कैसे होता है। देखो पाई चार्ट का वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ मैं अपने वीआईटी के लिए, वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन कराया हूँ, क्योंकि वीआईटी में बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बट मैं बीट्स में देखा हूँ, थोड़ा सा बोल सकते हो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर लेवल वाले क्वेश्चन को भी कराने का। फिर बार चार्ट तुम्हें करना होगा, ठीक है, बार चार्ट करना होगा। उसके बाद तुम देख लोगे लाइन ग्राफ करना होगा, ठीक है, लाइन ग्राफ करना होगा। सिमिलरली तुम यहाँ पे ये देख लो, ठीक है, नॉन वर्बल में तुम नॉन वर्बल डायरेक्ट नहीं पकड़ पाओगे, पैटर्न परसेप्शन तुम नहीं पकड़ पाओगे, फिगर फॉर्मेशन तुम नहीं समझ पाओगे। इसका पैटर्न क्या है, देखो मैं बता देता हूँ पैटर्न। तुम चाहो तो मेरे से पढ़ सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर है उससे भी पढ़ सकते हो। बट मेरे से पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा ना, मैं वो क्वेश्चन को ही करवाऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ होगा। किसी बच्चे को नॉन वर्बल पढ़ना है, ठीक है, ये नॉन वर्बल, तो उसका तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तुम ट्राई करो यहाँ पे मिरर, ठीक है, एंड वाटर इमेज को पढ़ने का। इससे क्वेश्चंस रहते हैं, सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इससे क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग तुम्हें ये पढ़ना होगा। उसके बाद एम्बेडेड फिगर पढ़ना होगा, किसी फिगर को तुम मोड़ दियो तो कैसा होगा, खोलने के बाद कैसा होगा, ये बेसिक तुम्हें सीखना होगा। एम्बेडेड फिगर बोल सकते हो। कंप्लीशन ऑफ फिगर, किसी फिगर को हाफ बॉन्ड किए हो फिर खोले हो तो कैसा होगा, मतलब कंप्लीशन ऑफ फिगर से भी क्वेश्चंस आते हैं। ग्रुपिंग ऑफ फिगर, कुछ फिगर को ग्रुप करने के बाद क्या होगा, फिर उसके क्लासिफिकेशन, फिर डॉट सिचुएशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, फिगर फॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैं ओपन चैलेंज दूंगा, ठीक है, 10 वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है, 10 वीडियो का लेंथ बोल सकते हो। पहले क्या बताऊं मैं, मिनिमम देख लोगे तो लगभग मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट का, अगर मैक्सिमम देख लोगे तो 45 मिनट तक जा सकता है। उसके बाद नॉन वर्बल का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, अगर नहीं बनता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिट सेट ही नहीं, किसी भी एग्जाम का तुम उठाओ, कहीं से प्रैक्टिस करो, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, जो सीरीज को चलाने वाला हूँ इसे फॉलो करना, मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आ जाओगे। बट बच्चे का रिस्पॉन्स रहेगा तभी मैं करूँगा, शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद चाहिए होगा भैया मुझे डिटेल बता दीजिए क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा ना, जैसे देख लोगे डेटा टेबल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन लूंगा जो कि अरिहंत बुक में पीछे दिया हुआ है, ठीक है, या फिर किसी का मॉक टेस्ट का ही 5 क्वेश्चन लूंगा, मैं दिखाऊंगा। देखो 5 क्वेश्चन के बेसिस पे तुम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कर लोगे ना, तुम डेटा टेबल का तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लाइक मैं फिर देखूंगा तुम्हारा पाई चार्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाई चार्ट पे मैं ट्राई करूंगा 4 से 5 क्वेश्चन लेने का, उसके बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को कर लोगे तो 5 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। और क्या हो सकता है एग्जाम में, देखो याद रखना, लाइक बेट्स हो गया, वीआईटी हो गया, ये सब है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन को तुम संख्या देख लो कितना है, 30, 10, समझ रहे, ये तो कंफर्म रहना, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये कंफर्म रहना। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में जिस रिसोर्स को फॉलो कर रहे हो उस रिसोर्स को फॉलो करो। और शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैं किस तरह से फॉलो करने वाला हूँ। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस सीरीज को फॉलो करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस चीज को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। बाकी जितने रिसोर्सेस हैं बुक लेने की कोई नीड नहीं है। अरिहंत में जितना भी कंटेंट है सबका मैं पीडीएफ या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस करना, ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं दूंगा ट्राई करना। प्रैक्टिस नहीं भी कर पाते हो ना, जितना क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा उसे भी सॉल्व करोगे तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। देखो मैं इस चीज को तभी स्टार्ट करूंगा जिससे मिनिमम देख लोगे ना 50 बच्चे का अगर रिस्पांस रहता है ना, 50 बच्चे का कमेंट रहता है, तो मैं ट्राई करूंगा सीरीज को स्टार्ट करने का। देखो बहुत एफर्ट लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस को देखना, फिर उसे अरेंज करना, फिर तुम्हें समझाना, फिर एडिट करना, फिर डालना, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ज़्यादा बच्चा का रिस्पांस रहा कंफर्म इस सीरीज को मैं स्टार्ट कर दूंगा। देखो मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे, भैया प्लीज़ बिटसेट का सीरीज को स्टार्ट कीजिए। अगर तुम लोग का फीडबैक रहा तो मैं सीरीज को स्टार्ट करूँगा। बट मेरे साइड से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे से पढ़ना है या किसी और से पढ़ना है, जितना मैं यहाँ पे बताया हूँ इसे फॉलो करो, तभी तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड तुम्हारा बेस्ट होगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना करो, वीडियो को लाइक करो। तुम्हारा एक लाइक मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ट्राई करो कुछ दोस्त को शेयर करने का, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।